सबसे पहले बात कोरोना की। एक दिन केस और मौत में कमी आने के बाद अचानक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। महामारी से जुड़े आंकड़ों ने हमें डरा दिया है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। महाराष्ट्र से कोरोना से जुड़ी हुई सबसे बुरी खबर है। राज्य में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत महामारी से हो गई, जबकि एक दिन में 66,358 नए केस आए। सबसे ज्यादा 162 लोग औरंगाबाद में मारे गए, जबकि पुणे में भी 80 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में 3,62,757 नए केस आए, जबकि 3,285 लोगों की मौत महामारी से हो गई। ये पहली बार है जब देश में एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश के 8 से 10 राज्यों में स्थिति बेहद भयावह है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 381 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूपी में 264 लोग एक दिन में कोरोना के शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ में 246, कर्नाटक में 180, गुजरात में 170, राजस्थान में 121, झारखंड में 131 और पंजाब में 100 जानें कोरोना की वजह से चली गई। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई की समीक्षा की गई। संक्रमण की बिगड़ती स्थिति के बीच सरकार ने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से अधिक नए केस सामने आने से अस्पतालों पर दबाव काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय की सीधी निगरानी कर रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि अन्य देशों से ऑक्सीजन आयात भी किया जा रहा है। देश में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से प्लान मांगा था। रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन 1 मई को भारत पहुंच जाएगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन की कितनी डोज शामिल होंगी। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। रूस ने कहा है कि 5 बड़े भारतीय निर्माताओं से सालाना 85 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार करने का समझौता किया गया है। देश में बढ़ रहे संक्रमण के बीच 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, लेकिन नई नीति को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा संकट राज्यों के सामने है, जिन पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट करने का जिम्मा है। लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। हॉस्पिटल के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध न कराने की वजह से अस्पताल प्रबंधन कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में अक्षम है। एक अन्य नोटिस में ये जानकारी भी दी गई है कि अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इसमें मरीजों के तीमारदारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मरीजों को कहीं और शिफ्ट करें। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। जीत का सर्टिफिकेट लेने भी 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।